प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2026 कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति देव वर्ष के आरंभ से 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29:42 बजे तक मिथुन राशि में रहेंगे, द्वादश भाव में, अशुभ भाव में विराजमान रहेंगे। यानी वर्ष का जो आरंभिक महीने हैं वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हैं, थोड़ी कठिनाई से भरे हैं। वर्ष के आरंभ में आपके खर्चों में वृद्धि होगी, कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं, कानून से दंडित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव अशुभ भाव में विराजमान होकर के अशुभ भाव के स्वामी है, षष्ठम भाव के, षष्ठम भाव शुभ भाव कहलाता है, रोग ऋण शत्रु का भाव कहलाता है। यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति देव द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। यानी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, चुनौतियों का, लेकिन चुनौतियों को आप चारों खाने चित्त करने में कामयाब रहेंगे। विपरीत राजयोग आपको लाभ पहुंचा रहा है। शत्रु आपके षड्यंत्र रचेंगे, शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय होंगे, लेकिन शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे, और प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। पैसा सोच समझ कर उधार दें। जो रुका हुआ और अटका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलेगा, जो रुका हुआ धन है वो आपको वापस मिलेगा। और जो जातक जातिकाएं नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इस दौरान उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। षष्ठम भाव नौकरी का भाव है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव षष्ठम भाव और द्वादश भाव के साथ विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, क्षमा करें, अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। यह भाव, दुर्घटना से आप सावधान रहें। 2 जून 2026 मंगलवार सुबह से वर्ष के आरंभ से लेकर 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29:42 बजे तक थोड़ा आप सावधानी अपनाएं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और रोगों का शिकार हो सकते हैं। रोगों से बचने के लिए आप नियमित दिनचर्या को अपनाएं। विरासत में जो आपको संपत्ति, धन संपत्ति मिलनी है, उसमें रुकावटें आने की संभावना है। और जो लोग रिसर्च इनोवेशन में लगे हुए हैं, अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं, उनको अभी सफलता नहीं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति देव की इसके बाद जो देवगुरु बृहस्पति देव हैं 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29:42 बजे से कर्क राशि अपनी उच्च राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। यानी आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। अच्छे दिनों की बहुत बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है। 2 जून मंगलवार से
सुबह 6:29:42 बजे से। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए मित्रों गहन अध्ययन और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना किस दिन कितने बजे घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की कर्क राशि उच्च राशि होती है, इसमें विराजमान होने जा रहे हैं 2 जून 2026 को। और यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति देव द्वारा हंस राजयोग का निर्माण कर रही है। हंस राजयोग जितने भी राजयोग हैं उनमें श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है। आपके आयुष में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी और विवाह के योग बन रहे हैं। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको विवाह के योग बन रहे, विवाह के प्रस्ताव आएंगे। लेकिन चूंकि सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति देव पर दृष्टि पड़ रही है, जहां पर उनकी शत्रु राशि यानी और नीच राशि मकर विराजमान है, इसीलिए यह स्थिति आपको सावधान कर रही है। जीवन साथी या संग चुनने में सतर्कता बरतें, अन्यथा आपको जीवन भर पर पछताना पड़ सकता है। और जो लोग साझे में बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, धोखा हो सकता है, धोखा दे सकता है। बिजनेस को अच्छी ग्रोथ मिल रही है आपके जो बिजनेसमैन है। देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, यानी आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में निवेश किया है उनको भारी मुनाफा हो सकता है। शेयर बाजार या लॉटरी में निवेश किया उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उनके लिए उपयुक्त है। जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वह नवम भाव पर पड़ रही है, जहां पर उनकी अपनी ईश्वर राशि मीन राशि विराजमान है। यह स्थिति बहुत शुभ है। आपके भाग्य का उदय होगा। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पिता से बेहतर तालमेल आपका स्थापित होगा। और जो जातक जातिका विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव जब वर्ष के आरंभ में द्वादश भाव में विराजमान हो रहे हैं, उनकी यहाँ पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। वर्ष के आरंभ में आपके भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। माता पिता से आपका तालमेल गड़बड़ा सकता है। और जो दिल के रोगी हैं वो विशेष एहतियात बरतें। हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ये वर्ष के आरंभिक महीनों की स्थिति है। तो इसके बाद मैं बतला चुका हूँ। हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, उसके लाभ मैं आपको बतला चुका हूँ। 31 अक्टूबर 2026 शनिवार 7:18 से वर्ष के अंत में आगे तक सिंह राशि यानी द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव द्वितीय भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं और इसी भाव में इनकी मित्र राशि सिंह राशि विराजमान है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है।
बचत में वृद्धि हो रही है, सेविंग्स में वृद्धि हो रही है। आपकी वाणी से ओज टपकेगा, आपकी वाणी के प्रभाव से ही आपके बहुत से काम बन जाएंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। आपके नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगे और ये कुटुंब का भी भाव है। परिवार के सदस्यों से आपका बेहतरीन तालमेल रहेगा। जो जातक जातिका आंख कान के रोगों से पीड़ित हैं उनको निजात मिल सकती है। इन रोगों से देव गुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव कुंडली का शुभ भाव होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव की स्वराशि विराजमान है धनु राशि, नौवा नंबर धनु राशि का होता है। धनु राशि विराजमान, इसलिए इस षष्ठम भाव की अशुभता समाप्त होने जा रही है। यह भाव भूग्न शत्रु का भाव है, जैसे मैं बतला चुका हूँ। शत्रु आपके चारों खाने चित्त होंगे, शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे, ये मैं पहले बतला चुका हूँ। और देव गुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि विराजमान है, कुंभ राशि। रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है। देव गुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वह दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव के स्वयं देव गुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी होते हैं और यहाँ पर उनकी मित्र राशि मेष राशि विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए बहुत शुभ है। जो जातक जातिकाएं नौकरी कर रहे हैं उनको पदोन्नति मिल सकती है और जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। बिजनेस के मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं। आपके मान पद प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हो रही है और आपको उपहार मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है। सरकार से भी आप सम्मानित हो सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। तो मित्रों, वर्ष का आरंभिक महीने थोड़े चुनौतीपूर्ण हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव दो बहुत ही शुभ और शक्तिशाली राजयोग आपका निर्माण कर रहे हैं। एक हंसराज योग और दूसरा विपरीत राजयोग। तो कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ है। मैंने जो आपको शुभ बातें बताई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ नव वर्ष उससे भी अधिक बहुत शुभ हो। और मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो लाभ होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते फ्लूट के ट्यूटोरियल इसी चैनल में मैं डालता हूँ, बांसुरी सिखाने के, जिस आपको दोहरा लाभ मिले। इसलिए आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए हालांकि मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, परिश्रम भी लगता है। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।